अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके हमारे यूट्यूब चैनल फैब्रिक नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैब्रिकेशन वर्क, हाउ टू स्टार्ट द फैब्रिकेशन वर्क, व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिकेशन वर्क। फैब्रिकेशन मीन्स कि फैब्रिकेशन वर्क का मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कैसे फैब्रिकेशन वर्क एज ए इंजीनियर करते हैं। तो फैब्रिकेशन स्टार्ट फ्रॉम द पाइप रैक। अगर आपका जो यूनिट पे काम मिला, जहाँ रिफाइनरी में या कोई प्रोजेक्ट पे काम मिला है, तो उसमें जो यूनिट्स होगा ना, पहले आप यूनिट्स का फैब्रिकेशन वर्क स्टार्ट करेंगे, सॉरी पाइप रैक का, और देन आप यूनिट का फैब्रिकेशन वर्क स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है। ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन मेक डेली रिपोर्ट, डेली फिटअप रिपोर्ट। फिटअप रिपोर्ट होता है जो दो जॉइंट आप एज पर जॉइंट आइसोमेट्रिक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो फिटअप को वेरीफाई कराने के लिए जो क्लाइंट और क्यूसी से इंस्पेक्शन कराएंगे, उसके लिए एक रिपोर्ट बनाते हैं बिफोर वेल्डिंग। तो वो अगर फिटअप क्लाइंट एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद उस फिटअप को हम लोग वेल्डिंग के लिए प्रोसीजर करते हैं। तो ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन मेक ए डेली फिटअप रिपोर्ट एंड साइन। चेक द फॉलोइंग पंचिंग। अगर हम फिटअप चेक करने जाएंगे तो क्या क्या चेक करना है, उसमें पंचिंग चेक करना है, पेंटिंग, जॉइंट नंबर, टोटल डिटेल उसके ऊपर बॉक्स बना के लिखना है या हार्ड पंच करना है। फिर उसके बाद लाइन नंबर, स्पूल नंबर, वो सब सारी डिटेल, रिवीजन नंबर, आईसो नंबर, वो कंप्लीट डिटेल उसमें लिखा होना चाहिए। पाइप पंचिंग, पेंटिंग ऑफ द जॉइंट नंबर, पेंटिंग से लिखें या कैसे भी लिखें। पाइप शेड्यूल, पाइप का शेड्यूल चेक करना है, क्लास चेक करना है, डायमेंशन एज पर ड्राइंग, लेटेस्ट रिवीजन के ड्राइंग से डायमेंशन चेक करना है। आफ्टर साइन द फिटअप रिपोर्ट स्पूल विल बी रिलीज। आफ्टर जब आपका फिटअप रिपोर्ट साइन हो जाता है तो स्पूल को रिलीज़ कर देंगे हम लोग किसके लिए, वेल्डिंग करने के लिए। ओके, पुट अब जब वेल्डिंग कंप्लीट होता है या वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले पुट द वेल्डर नंबर ऑफ ईच जॉइंट आफ्टर वेल्डिंग। जब आपका वेल्डिंग कंप्लीट होता है तो वहाँ पे वेल्डर नंबर पुट करेंगे। जब आप पंचिंग के लिए हार्ड पंच करते हैं उसी टाइम वेल्डर का कॉलम छोड़ देते हैं। वेल्डर कंप्लीट होने के बाद वेल्डर नंबर लिख देते हैं। उसके बाद पुट द वेल्डर नंबर। उसके बाद जब आपका वेल्डिंग कंप्लीट होता है तो ग्राइंडिंग और क्लीनिंग करने के बाद जॉइंट को विजुअल ऑफर करते हैं, मतलब विजुअली चेक करने के लिए। फिर क्यूसी आके उसको विजुअली चेक करेगा, अगर वो ओके होगा तो प्रीपेयर वेल्डिंग रिपोर्ट, वो वेल्डिंग रिपोर्ट बनाएगा। दैट ऑफर द स्पूल फॉर वेल्ड विजुअल। तब हम क्लाइंट को ऑफर करेंगे वेल्ड विजुअल के लिए, और सिग्नेचर फॉर्म क्यूसी से हमको उसका साइन लेना है। तो स्पेशली क्या है कि फिटअप हो गया, फिटअप अगर ओके है, ड्राइंग के हिसाब से डायमेंशन एंड टॉलरेंस एवरीथिंग एक्सेप्टेबल है, तो उसको वेल्डिंग करवाएंगे। वेल्डिंग होने के बाद उसको विजुअल करेंगे। विजुअल कंप्लीट होने के बाद उसका रिपोर्ट, और रिपोर्ट बनाने के बाद हम क्लाइंट को ऑफर करेंगे विजुअल चेक करने के लिए। प्रीपेयर द वेल्डिंग रिपोर्ट, वेल्डिंग रिपोर्ट बनाए, ऑफर द स्पूल फॉर द वेल्ड विजुअल, ओके क्लाइंट के लिए, एंड सिग्नेचर फ्रॉम क्यूसी डिपार्टमेंट। देन आफ्टर दैट अगर उसमें एनडीटी का रिक्वायरमेंट है तो एनडीटी प्रोसेस के लिए लाइक आरटी के लिए भेजेंगे। सेंड द फैब्रिकेशन स्पूल एंड स्पूल यार्ड। तब उसके बाद स्पूल यार्ड में उसको भेजेंगे। देन आफ्टर कलर कोडिंग ऑफ द आइसोमेट्रिक फिटअप वेल्ड विजुअल, अपने हमारे जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है उसमें हम लोग कलर कोडिंग कर देंगे कि भाई ये हमारा कंप्लीट हो गया जॉइंट, कि वो जरूरी है वरना आप भूल जाएंगे कौन कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ। ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन इन शॉर्टेज, अगर फैब्रिकेशन के टाइम पे कुछ शॉर्टेज हो जाता है मटेरियल का, तो हम अपने प्लानिंग इंजीनियर को, जो ऑफिस प्लानिंग का मैंने अभी लास्ट वीडियो में डिटेल बनाया था, उसको अपने डिपार्टमेंट को बता देंगे कि भाई ये मटेरियल शॉर्टेज है, आप इसको जल्दी अरेंज करें अकॉर्डिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग, और उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। बेसिकली हमारा पाइपिंग फैब्रिकेशन में पाइपिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है। जो मटेरियल हम लगा रहे हैं वो करेक्ट मटेरियल है कि नहीं, डायमेंशन टॉलरेंस, पाइप जॉइंट्स, बट वेल्डेड एंड सॉकेट वेल्डिंग, वेल्डिंग, स्क्रू वेल्डिंग है तो स्क्रू वेल्डिंग, फ्लांज कनेक्शन है तो फ्लांज कनेक्शन, ब्रांच कनेक्शन है तो ब्रांच कनेक्शन, माइटर बैंड फैब्रिकेशन फॉर रिड्यूसर, एंड द कटिंग एंड ट्रिमिंग, कटिंग ट्रिमिंग भी इंपॉर्टेंट है, कटिंग एंड ट्रिमिंग, एंड स्टैंडर्ड फिटअप एंड पाइप। और नेक्स्ट वन है गल्वनाइज पाइपिंग, अगर गल्वनाइज है तो थ्रेडेड होगा, एंड शॉप फैब्रिकेशन। दिस वन द फैब्रिकेशन एक्टिविटी है जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है मटेरियल डायमेंशन टॉलरेंस, मतलब आप मटेरियल करेक्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे मटेरियल में आप इनकमिंग मटेरियल शैल बी इंस्पेक्ट एज पर टीपीआई, आईटीपी के जरिए अगर आपका मटेरियल इंस्पेक्ट हुआ है तो मतलब वो मटेरियल सही होगा। पाइप, पाइप फिटिंग, फ्लांज, वॉल्व, गैस्केट, बोल्ट्स और नट्स चेक द स्ट्रिक्टली एज पर पीएमएस, पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन के जरिए ये सारे आइटम को चेक किया है कि नहीं किया है। उसके बाद मटेरियल ट्रेसेबिलिटी शैल बी मेंटेन एज एस, एलओ स्टील का अलग है, एसएस का अलग है, नेस का मटेरियल अलग होना चाहिए, एलटीसीएस का मटेरियल अलग, ट्रांसफर द हीट नंबर, और सारे मटेरियल में हीट नंबर अवेलेबल होता है। मस्ट बी कलर कोडेड पाइप, आप जो कोई भी पाइप यूज़ करेंगे उसमें कलर कोडेड रहता है एज पर द प्रोसीजर। तो वेन एवर यू गो फॉर द एनी फैब्रिकेशन यार्ड देन ऑल द पाइप हैव ए कलर कोडिंग, color coded pipe must be used. These are the basic definition of the piping fabrication. When you daily routine schedule as an engineer, as a site engineer, fabrication engineer, you must know about all these small point. Okay, thank you. Allah Hafiz. Stay safe, stay healthy.